नमस्कार, सलाम एंड वेलकम टू माय चैनल। तो आज की हेडलाइन है, पाकिस्तान ने फाइनली टिकटॉक को बैन कर दिया। इस टॉपिक पर डिटेल में डिस्कशन करने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट, अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर लें। थैंक यू। पिछले कई दिनों से विवादों में घिरी पाकिस्तान की इमरान सरकार ने एक बड़ा डिसीजन लेते हुए टिकटॉक को पूरी तरीके से बैन कर दिया है। इसके पीछे पाकिस्तान टेलीकम्युनिकेशन अथॉरिटी PTI ने कारण दिया है कि लाख मना करने के बावजूद टिकटॉक ने अपने ऐप से अनैतिक और अश्लील वीडियोस नहीं हटाई हैं और इसी कारण कुछ दिनों पहले टिंडर जैसे डेटिंग ऐप्स भी पाकिस्तान ने बैन किए थे। अपने दोस्त चीन की कंपनी ByteDance के वीडियो शेयरिंग ऐप को पाकिस्तान ने अश्लीलता फैलाने के चलते ब्लॉक किया है। गौरतलब है कि भारत ने जून में सुरक्षा कारणों का हवाला देते हुए टिकटॉक समेत कई चीनी ऐप्स को बैन कर दिया था। हालांकि पाकिस्तान ने साफ किया है कि उसने सुरक्षा नहीं, संस्कृति के लिए यह फैसला लिया है और अगर टिकटॉक सुधार करेगा तो पाकिस्तान टेलीकम्युनिकेशन अथॉरिटी अपने फैसले पर दोबारा विचार करेगी। इस फैसले के बारे में एक अधिकारी ने रॉयटर्स को बताया है कि बार बार अनैतिक और असभ्य कंटेंट को ब्लॉक करने के लिए प्रोसेस तैयार करने के लिए कहा जा रहा था, लेकिन प्लेटफॉर्म पाकिस्तानी अथॉरिटी को संतुष्ट नहीं कर सका। इसके बाद पाकिस्तान में टिकटॉक ब्लॉक करने का फैसला किया गया। जुलाई में ही पाकिस्तान ने टिकटॉक को इसके लिए चेतावनी दी थी। हालांकि PTI ने साफ किया है कि अगर टिकटॉक कंटेंट मॉडरेट करने के लिए उचित मैकेनिज्म लाएगा तो अथॉरिटी अपने फैसले पर दोबारा विचार करेगी। पाकिस्तानी सूचना मंत्री शिबली फराज ने बताया था कि प्रधानमंत्री इमरान खान 1-2 बार नहीं बल्कि 15 बार इस मुद्दे पर उनसे बात कर चुके हैं। उन्होंने इस ऐप से डेटा सिक्योरिटी की चिंता नहीं है, बल्कि वे देश में तेजी से फैल रही अश्लीलता के कारण टिकटॉक समेत कई ऐप्स पर बैन लगाने पर विचार कर रहे थे। शिबली ने कहा था कि इमरान का ज़्यादातर समय यूरोप और अमेरिका में बीता है, इसके बावजूद वे पाकिस्तान की संस्कृति को लेकर चिंतित हैं। वे फिर से हमारी संस्कृति को मजबूत करना चाहते हैं। उन्होंने कहा कि PM इमरान चाहते हैं कि जिस तरह तुर्की और ईरान में TV चैनलों के प्रसारण पर सरकार का अधिकार है, वैसे ही व्यवस्था पाकिस्तान में भी होनी चाहिए। हाल ही में गैंगरेप केस को लेकर इमरान खान ने कहा था, दुनिया का इतिहास आपको बताता है कि समाज में जब अश्लीलता बढ़ती है तो 2 चीज़ें होती हैं, महिलाओं के खिलाफ अपराध में वृद्धि और दूसरा परिवार टूटते हैं। शिबली फराज ने कहा था कि प्रधानमंत्री ने उन्हें हाल ही में कहा कि टिकटॉक जैसे ऐप्स सोसाइटी की वैल्यूज़ को नुकसान पहुंचा रहे हैं और इसलिए इन्हें बैन कर देना चाहिए। रिपोर्ट्स के मुताबिक PM इमरान खान ने पाकिस्तान टेलीकम्युनिकेशन अथॉरिटी को आदेश दिया था कि इंटरनेट, सोशल मीडिया और ऐप्स को अश्लीलता से मुक्त किया जाए। PTI ने हाल ही में 5 डेटिंग ऐप्स को बैन किया था जिन पर नग्नता और समलैंगिकता फैलाने का आरोप था। भारत और अमेरिका पहले ही बैन कर चुके हैं। सीमा विवाद के बीच में हाल ही में भारत ने टिकटॉक समेत 100 से अधिक चाइनीज़ ऐप्स को बैन कर दिया है, जिससे चीन बौखला गया है। भारत ने डेटा सुरक्षा, देश की सुरक्षा और संप्रभुता के लिए इन ऐप्स को खतरनाक बताया था। इसके बाद अमेरिका ने भी टिकटॉक को बैन कर दिया और अब उसके खास दोस्त पाकिस्तान ने भी एक बहुत बड़ा झटका दे दिया है। अभी कल मैंने एक पाकिस्तानी लेडी का वीडियो देखा था। वो बता रही थी कि उन्होंने मोबाइल ख़रीदा ही टिकटॉक की वीडियोस बनाने के लिए है और इस बैन के बाद अब उनका सपना जो है वो टूट गया है।
अब एक सवाल है, अगर कुछ लोग अश्लील या गंदी वीडियोस बना रहे हैं तो क्या आप पूरे ऐप को बैन कर देंगे? आपको करना चाहिए था उनको बैन जो अश्लील कंटेंट बना करके सोशल मीडिया पर डाल रहे हैं, लेकिन आपने ऐप को बैन कर दिया। मतलब इजी वे आउट। अश्लीलता हर प्लेटफॉर्म पर है, इसका मतलब ये नहीं है कि आप सब कुछ बैन कर देंगे। ऐसे कुछ वीडियोस इमरान खान के ऊपर भी बने थे जो काफ़ी वायरल हुए थे, अब उसने चिढ़कर तो बैन नहीं कर दिया है, क्योंकि इसको क्रिटिसिज्म बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं है। कल को ये यूट्यूब भी बैन कर सकते हैं। अब पाकिस्तान कहीं नॉर्थ कोरिया तो नहीं बनने जा रहा है। सोचकर प्लीज़ ज़रूर बताइएगा और कमेंट ज़रूर कीजिएगा।